तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं तो मस्त हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी में क्या क्या पढ़ा। दोस्तों, सबसे पहले सर ने हम लोगों को होमवर्क कराया और फिर बहुत सारे क्वेश्चन कराए। देन एपी यानी कि अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन भी कराया। फिर सर ने हम लोगों को जीपी अगेन फिर से बताया। फिर हम लोगों को कॉमन रेशियो लेना भी सिखाया कि A2/A1। देन सर ने हम लोगों को सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी बताया इनफाइनाइट टर्म का, वो भी जीपी का। एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू A/1 - R मिस होता है कॉमन रेशियो। फिर सर ने हम लोगों का क्वेश्चन कराया। देन सर ने हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाया, जिसमें सर ने हम लोगों को बताया कि अगर ax² + bx + c = 1 होता है तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना जाता है। फिर सर ने हम लोगों को इसके एग्जाम्पल के बारे में भी बताया। x² + 8x + 15, तो इसे ऐसे हमें तोड़ना है कि अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें तो 50 आए और अगर ऐड या फिर माइनस करें तो 8 आए। हम इसे 5 और 3 में तोड़ सकते हैं। वही सर ने बताया कि अगर कोई ना निकले तो श्रीधराचार्य फार्मूला अपना सकते हैं, जिसका फार्मूला होता है -b प्लस या माइनस √b² - 4ac/2a। फिर सर ने हम लोगों को होमवर्क दिया, डीपीपी सॉल्व करने को कहा, फिर क्लास एंड हो गया। तो चलिए बात कर लेते हैं अब केमिस्ट्री के बारे में। तो सर ने सबसे पहले हम लोगों को रिवीजन कराया, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। देन सर ने हम लोगों को सॉल्यूशन के बारे में बताया, वो भी होमोजेनियस सॉल्यूशन, जिसे हम नेकेड आई से नहीं पहचान सकते। फिर सर ने हम लोगों को बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बताया और उन्होंने ये भी बताया कि यही जो सॉल्यूशन है वो हमारे यूज़ में आएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बताया कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है उसका सॉल्वेंट सबसे ज़्यादा बेटर होता है। वही दोस्तों, सबसे पहले सर ने हम लोगों को कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बताया, फिर परसेंटेज वेट अपॉन वेट के बारे में बताया, परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम के बारे में बताया, देन परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम के बारे में बताया, फिर क्वेश्चन कराया। इसका फार्मूला एक ही जैसा होता है, जैसे कि ऊपर में सॉल्यूट और नीचे में सॉल्यूशन इनटू 100, देन हम लोगों को परसेंटेज मिल जाता है। फिर सर ने हम लोगों को मोलरिटी यानी कि कैपिटल M के बारे में बताया कि इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर सर ने हम लोगों को क्वेश्चन कराया, होमवर्क दिया, देन डीपीपी सॉल्व करने को दिया। तो चलिए बात कर लेते हैं बॉटनी के बारे में। तो बॉटनी में सबसे पहले मैम ने हम लोगों को बताया कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उन्होंने बताया कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, ये बताया। फिर मैम ने हम लोगों को कुछ क्वेश्चन कराया, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया और उसका इमेज शो किया। देन मैम ने हम लोगों को एनसीईआरटी रीडिंग कराई। फिर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स सेल वॉल के बारे में बताया, मिडिल लेमिला, प्लाज्मोडेस्माटा, सेल वॉल एनसीईआरटी रीडिंग कराई, देन क्वेश्चन कराया। देन मैम ने हम लोगों को होमवर्क दिया, देन क्लास को एंड किया। तो ये थी दोस्तों आज की रिकैप। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप हमें कब से फॉलो कर रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।